हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में बताने वाला हूँ मैं आपको। मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और एक वीडियो डाला है कौन से भी टॉपिक पर, तो वो बताने वाला हूँ। मैंने सेम चीज़ पहले भी की है, मगर पहले वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाया, इसलिए मैं रीटेक कर रहा हूँ ये सेम असाइनमेंट। तो मैंने एक वाईटी चैनल क्रिएट किया है। अब यहाँ आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने वाईटी चैनल वेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की मैंने अभी। ओके, यहाँ पर वाईटी चैनल मैंने अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने वाईटी चैनल क्रिएट करा गाइस। मैंने जैसे बोला था, उसका नाम है लिमिटलेस नेटवर्क। उस पर मैंने अपना बैनर डाला, जहाँ पर आप देख सकते हो, लेट्स एक्सप्लोर द ट्रूथ विद लिमिटलेस नेटवर्क। उसके बाद मैंने अपने चैनल का एक यूनिक नेम डाला, लिमिटलेस नेटवर्क, जो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो डाला। उसके बाद मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स डालने का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन डाला, मेरे चैनल पे किस टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा फ्यूचर में, तो इसके बारे में सब मैंने डिटेल डाली वहाँ पर। और नीचे मैंने ईमेल एड्रेस भी डाला। और इसके बाद एक अप टू डेट रहना एक कॉमन चीज़ बन गई यूट्यूब पर। तो एक मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसके ऊपर था चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड ऑन मून। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और एक वीडियो डालने का बोला था मैम ने कौन से भी टॉपिक पर, एक लॉन्ग वीडियो। तो मैंने टॉपिक चूज करा मेरा हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि है 7 मिनट 10 सेकंड का वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जिस पर मैंने टोटली छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बताया है। तो देखो, सबसे पहले असाइनमेंट डीप में बताओ तो बैनर बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, डिस्क्रिप्शन में नीचे ईमेल लिखना, थर्ड वन इज प्रोफाइल फोटो और नेम डालना, और फोर्थ इज अपलोड अ वीडियो ऑन एनी टॉपिक। ये 4 में पॉइंट मैंने कवर किए। तो पिछले वीडियो में किए थे, मगर पिछली वीडियो में फेस नहीं था, तो इसलिए मैं फिर से रीटेक कर रहा हूँ असाइनमेंट ये। तो ये सब कवर हो गया, फिर फेस भी आ गया। तो इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी ना, तो अगली वीडियो होने वाली है लिमिटलेस नेटवर्क की। टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा शूरवीर जिसका नाम सुन के विरोधों की कांप उठती है। एक ऐसा राजा जिसने इस भारत देश से मुगलों का नामो निशान तक मिटा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए चैनल लिमिटलेस नेटवर्क पर। चलिए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। उस समय लगभग आधे भारत पर मुगलों के कट्टर सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत चलती थी, और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे बड़े बड़े राजाओं की हुकूमत चलती थी। और ये सब देख मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत से मुगलों को छुटकारा देने की ठान ली थी। और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 15 साल की आयु में निकल पड़े अपनी सेना बनाने। पर 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों का साथ लिया और अपनी एक सेना बनाई। और उसी सेना के बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की जमीन पर ताबा बोल दिया। और मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरना किले पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी किले से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बड़ा खजाना हाथ लगा। फिर उसी खजाने से शिवाजी महाराज ने अपनी एक बड़ी सेना बनाई। और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 साल में पुरंदर, कोंडाना, जानक और रायगढ़ जैसे बड़े बड़े किलों पर अपनी हुकूमत कायम कर। धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोकण पर लड़ाई की। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोकण जैसे जगह पर अपना भगवा ध्वज तान दिया। 40 किले, 9 संत और 60,000 सेना के सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की जमीन पर ताबा बोल बोल कर उसे पूरा खोखला कर दिया। और दूसरी जगह अपनी सल्तनत खत्म होते हुए देख बीजापुर के सुल्तान आली आदिल शाह कांप गया। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर छत्रपति शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले में थे। सन 1659 को अफजल खान ने अपनी एक बड़ी लश्कर सेना के साथ निकल पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के इलाके में। अफजल खान का इरादा छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का था। इसी वजह से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पहले एक प्रस्ताव रखा। अगले दिन महाराज की अफजल खान से मुलाकात हुई। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने महाराज को दबोच लिया और उनकी पीठ पर खंजर से वार किया। पर कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना वाक नख निकालकर अफजल खान को वही के वही चीर डाला। अफजल खान की मर्जी उसकी तमाम सेना हवा की रफ्तार से भाग निकली, परंतु महाराज पर हुए हमले से नाराज मराठे
आदिल शाह की सेना से भिड़ गई और गुस्से से लबरेज भगवी तलवारों ने 8000 मुगलों का गला काट डाला। अफजल खान द्वारा किया गया गुस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए, जागीरें लुट गई और सल्तनती सेनाएं लड़ लड़कर बर्बाद हो गई। दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराज ने अपनी सेनाओं को कोल्हापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। मराठों की गुजरती हुई सेना दक्कन से होते हुए खुले मैदान पर उतरी और पन्हाला सहित एक एक कर दक्कन के 17 किलों पर विजय कर लिया। सन 1660 की रात आदिल शाह के गुप्त लोगों ने उसको सूचना दी कि शिवाजी महाराज पन्हाला किले में हैं और उस समय उनके पास मात्र 600 सैनिक हैं। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को 10,000 सेना के साथ पन्हाला भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी जोहर ने पन्हाला किले को घेर लिया और उसकी सेनाएं किले के चारों तरफ फैल गई। ऐसी विकट स्थिति में महाराज ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने तक का इंतजार किया। 13 जुलाई की रात थकी हुई दुश्मन सेना को चकमा देकर महाराज अपनी सेना के साथ पन्हाला किले से निकल गए। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराज के पीछे पड़ गई। उस समय महाराज 300 मावड़ों के साथ आगे निकल चुके थे और पन्हाला पर बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में बाकी के 300 मावड़े 10,000 दुश्मनों से भिड़ गए और यह युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध सिद्ध हुआ। मात्र 300 मावड़े पूरी रात शत्रुओं के साथ लड़ते रहे। उन्होंने सुबह होने तक 5,000 से अधिक दुश्मनों को काट डाला। बीजापुर की सल्तनत तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना आरंभ किया। सन 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के मुगल स्थानों पर दावा बोला और एक एक कर इन सभी इलाकों पर मुगल चौकियों को तबाह कर डाला। उसके बाद शिवाजी महाराज अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ गए और जन्नार के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई कर दी और यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1,50,000 मुगल सेनाओं को महाराष्ट्र की तरफ भेजा। जनवरी सन 1660 की रात शाइस्ता खान सेना के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह शाइस्ता खान पुणे के जानवरों और मंदिरों पर अपना गुस्सा उतारता था और रात को पुणे के लाल महल में चला जाता। 3 महीने तक यही चलता रहा, पर 5 अप्रैल 1663 की आधी रात शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मावड़ों के साथ पुणे की तरफ निकल पड़े। मराठे वेश बदलकर किले में प्रवेश कर गए। शाइस्ता खान की रूह कांप गई जब उसने मौत रूपी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा। घबराया हुआ शाइस्ता खान किले से नीचे कूद गया। वो तो बचकर भाग निकला, पर महाराज की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट डाली। अचानक हुए इस हमले से मुगल खेमे में भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मराठे पुणे से वापस लौट आए। सन 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी। मराठे ने सूरत के मुगल व्यापार को पूरा चौपट कर दिया और मुगल के बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में कर लिया और इसी घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सन 1666 अपनी सल्तनत के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के राज्य में उतारा। परंतु सन 1670 को मुगलों पर कहर बनकर टूटे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किलों पर तैनात मुगलों को मार मार कर लाशों के आभार लगा दिए और मात्र 4 महीने में एक एक कर अपने सभी किलों पर भगवा ध्वज तान दिया। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। राज तिलक के तुरंत बाद शिवाजी महाराज ने हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी। उनकी सेनाएं दक्कन के पर्वतों से उतरी और शिवाजी महाराज कर्नाटक से होते हुए वेलोर तमिलनाडु तक गए और विजय प्राप्त की। सन 1680 मात्र 50 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। और यही था दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वैसे तो ये 5-10 मिनट की वीडियो बहुत कम है अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पूरा पढ़े तो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल लिमिटलेस नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।